नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन रमेश राव चोले, हिंदी विभाग संजीवनी महाविद्यालय चाकोली। आज के ऑनलाइन लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, नामदेव जी के पदों का हमने अध्ययन किया था। उसमें गुरु की महत्ता, नाम स्मरण की महत्ता तथा सत्संगति की महत्ता के बारे में हमें संत नामदेव जी ने बहुत अच्छे उपदेश दिए हैं। उसी तरह से संत कबीर एक हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, जिनको हम आदर के साथ हिंदी साहित्य में देखते हैं और इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य का जब नाम आता है तो कबीर जी के दोहे कोई नहीं भूलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम ले तो कबीर जी के जीवन के हर एक क्षण को कबीर जी ने अपने दोहे में बताया है। हर स्वभाव को अपने दोहे में बताने का प्रयास कबीर जी ने किया हुआ है। जैसे कि देखो, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिले या कोया, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोया। जीवन की बहुत बड़ी सत्यता है ये कि हर किसी में मैं बुरा देखने के लिए चला, तो मुझे बुरा जो देखने मैं चला, किसी को मैं बुरा देखने, बुरा कहने के लिए जब चला तो बुरा न मिले या कोई। यहाँ पे सृष्टि में बुरा कोई भी नहीं है। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम अगर खुद में झांक कर देखते हैं तो खुद से बुरा कोई नहीं होता है। इस तरह से बहुत ही सुंदर तरह के दोहे हमें कबीर जी ने हिंदी साहित्य में दिए हैं। तो उसी तरह के दोहों का अध्ययन हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, कबीर जी यह कबीर यानी कबीर जी को भगत कबीर भी कहा जाता है। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत यह संत कबीर जी थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथों में भी हमें देखने को मिलता है। संत नामदेव जी की वे पद भी जो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को नहीं मानते थे, वह धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों की निंदा की है। सामाजिक बुराइयों की उन्होंने कड़ी आलोचना की थी। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। संत कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। अगर हम उनके जीवन चरित्र के बारे में अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो जन्म है वह 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के दरमियान बताया गया है। इनका जन्म के बारे में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म यह काशी में मानते हैं। काशी के जो वाराणसी है उसमें उनका जन्म माना जाता है, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है। काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। संत कबीर इन्होंने अपने गुरु को अपने जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान दिया है। संत कबीर जी कहते हैं कि संत कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित कथा यहाँ पे कही गई है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। वह वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, मगर संत रामानंद जी ने उनको अपना शिष्य बनाने से नकार दिया था। कबीर ने अपने मन ही मन में ठान लिया था कि इन्हीं को ही मुझे गुरु बनाना है। हर कीमत पर मैं रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे यह गंगा स्नान करने जाते हैं, उसके पहले ही जाकर उनके मार्ग में सीढ़ियों पर वह लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन वह रात रहते ही कबीर पंचगंगा के घाट के सीढ़ियों पर गिरे पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर जी के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से तत्काल निकला राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को
कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपने गुरु स्वीकार करके कर लिया था। तो कबीर उसको अपने शब्द में कहते हैं, काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए। कबीर के गुरु के संबंध में प्रचलित यह जो कथा है, काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार गति मिलती है और स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। ठीक है, वो कर्मकांड को नहीं मानते थे। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहां पर मजार व समाधि वहां पे स्थित है। कबीर की भाषा अगर हम देखते हैं, कबीर की भाषा यह सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियां सम्मिलित है। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, यह ब्रजभाषा के शब्द वह बहुलता इनमें देखने को मिलती है। कबीर जी की अगर हम कृतियां देखते हैं तो धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया है, जिसके 3 मुख्य भाग है, साखी, सबद और रमैनी। साखी में संस्कृत साक्षी शब्द विकृत रूप है, ठीक है। सबद में भी उनके पद लिखे गए हैं और रमैनी चौपाई में उनके छंद इन्होंने लिखे गए हैं। और बीजक नाम के ग्रंथ में यह 3 मुख्य भागों के अंतर्गत इनकी रचनाएं दी गई है। तो इस तरह से संत कबीर जी का जीवन परिचय, उनके साहित्य का परिचय और इनके जो उन्होंने साहित्य लेखन किया है इसका परिचय हमने यहाँ पे देखा है। तो हमें अध्ययन में यहाँ पे संत कबीर जी ने कुछ दोहों का यहाँ पे हमें सिलेबस में, दोहे यहाँ पे सिलेबस में रखे गए हैं, उसका अध्ययन आज हम करते हैं। तो जैसे संत नामदेव जी के पद थे, उसी तरह से यह दोहे यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कबीर जी ने भी, जैसे नामदेव जी ने गुरु का महत्व बताया है, उसी तरह से कबीर जी ने भी अपने दोहे में गुरु की महत्ता, नाम स्मरण की महत्ता, विरह की महत्ता और जाति पांति का विरोध यहाँ पे संत नामदेव जी ने यहाँ पे किया गया है। तो प्रथम पद है गुरु की, प्रथम दोहा है गुरु की महत्ता। तो हमने देखा है कि गुरु यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर पर, हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर गुरु को हम रखते हैं और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हमारे जीवन में अगर कोई है तो वो है गुरु। हमारे जीवन को सही आकार, सही मार्गदर्शन और अंधेरे से लेकर प्रकाश कर लेके जाने वाला एक ही व्यक्ति होता है, वो हमारे जीवन में गुरु होता है। तो उस गुरु की महत्ता हमने नामदेव जी के पदों में भी देखी है। यहाँ पर भी गुरु की महत्ता को यहाँ पे संत कबीर जी ने अपने इस दोहे में बताने का प्रयास किया है। हमने देखा कि गुरु हमारे जीवन में क्या क्या महत्व रखते हैं, हमारे जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाने का प्रयास हमारे गुरु करते हैं। तो यहाँ पे उसी गुरु की महत्ता संत कबीर जी ने अपने इस दोहे में बताई है। वो दोहा हम देखते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो बताए। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। मेरे जो गुरु है, मेरे जो सदगुरु है, उनकी महिमा अनंत है, उनके अनंत उपकार मेरे ऊपर है। लोचन अनंत उघड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे जीवन में जो मेरी आंखें हैं, वो आंखें मेरे गुरु ने खोल दी है, आंखें खोल दिए हैं। कबीर कहते हैं कि सदगुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है, उसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। सदगुरु की महिमा की कोई सीमा नहीं है। गुरु ने हम पर असीम उपकार किए हैं। उन्होंने हमें अज्ञान से लेकर, अज्ञान के अंधेरे से लेकर ज्ञान के उजाला तक उन्होंने हमें लेकर, ज्ञान का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है। हमारे ज्ञान चक्षु, हमारे आंखें उन्होंने खोल दिए हैं और हमें परमात्मा का दर्शन उन्होंने अपने ज्ञान से करवाया है।
यह गुरु की महत्ता है, यह गुरु का महत्व हमारे जीवन में है। गुरु हमें अज्ञान से लेकर ज्ञान के मार्ग पर लेकर जाते हैं और उसी में परमात्मा की खोज करके हमें परमात्मा को मिलाने का प्रयास करते हैं। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावन हार। इस दोहे का अर्थ इस तरह से है कि सदगुरु की महिमा अनंत है, जो हम पर उनके बहुत सारे उपकार होते हैं हमारे गुरु के, जो हम कभी भी गुरु का उपयोग हमें ज्ञान की मार्ग की ओर लेके जाने के लिए ही होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद बितो बताय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। सिखों का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें इसका वर्णन मिलता है। इस दोहे के अर्थ के बाद हम उसको भी सुनेंगे। गुरु और गोविंद भगवान एक साथ अगर खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए? गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी परिस्थिति में गुरु के चरणों पे शीश हमें झुकाना ही उत्तम रहेगा। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। कबीर दास जी कहते हैं, हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। अगर हम गुरु नहीं है तो हमें ज्ञान का मिलना असंभव है। हम गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, तो जब तक वह गुरु की कृपा उसे प्राप्त नहीं होती है, मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने के लिए उनको गुरु ही चाहिए। ठीक है। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। गुरु यह हमें सत्य का और असत्य का ज्ञान देता है। उचित और अनुचित में भेद का ज्ञान हमें गुरु करवाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हमें गुरु करवाते हैं। अतः गुरु की शरणों में आप जाओ। गुरु ही सच्चा मार्ग और सच्ची राह हमें दिखा सकता है। इस तरह के संदेश, इस तरह का उपदेश हमें संत कबीर ने जी ने यहाँ पे दिया है। तो यह जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, इसका हम गुरु ग्रंथ साहिब में किस तरह से दिया गया है, उसका हम एक गाना यहाँ पे सुनते हैं। गोविंद गुरु गोविंद अकेला गो बलि गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद खड़े कहाँ के लागू पाए। गुरु गोविंद खड़े कहाँ के लागू पाए। बलि गोविंद दियो बताए वीरा, गोविंद दियो बताए।